हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो रजब और ईमान के बाद सहर और समी की जो कंट्रोवर्सी है वो भी यहाँ पर हाइप्ड है। बहुत अफसोस की बात है, ये लोग अपनी इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाते हैं और उसके बाद जिस तरह से इनकी एक यूँ समझ लें कि बहुत हॉरिबल सेपरेशन और हॉरिबल साइड निकल कर सामने आती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पर, ये एक काबिल फ़िक्र और अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, मैंने समी की बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी, बस एक पॉइंट था ना उनकी वीडियो का जो मैं सुन रही थी, वो सुनकर ही मुझे समझ आ गया कि समी की जो गलती है वो बहुत ज़्यादा है और जो सहर कह रही है उसमें सच्चाई है। वो क्या पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। समी ने रेफरेंस रजब का दिया कि रजब जो है ना, जब 2 साल तक वो एक शादी में था तब वो बहुत अच्छा था, तब वो भाई भाई था, तो तब तो ईमान भी बहुत अच्छी थी, तब तो ऑन भी बहुत अच्छा था, जब तक सब कुछ अच्छा था, दोनों साइड से हस्बैंड भी अच्छा था, वाइफ भी अच्छी थी। जब बात बिगड़ती है तो उस बात को बिगड़ने के बाद देखा जाता है कि जो स्पाउसेस है ना वो किस तरह एक दूसरे का पर्दा रखते हैं और किस हद तक एक दूसरे को डिफेम करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि किसका कितना कैलिबर है और कौन कितने ज़र्फ वाला है। खैर, मैं सहर की पहले पूरी बात कर लूँ। उनकी जो 2 मैंने वीडियोस देखी हैं, एक देख ली है, एक और देखूंगी। उनका कुछ अपना स्टेटमेंट है, उस पर पार्ट 1 लिखा हुआ था और पार्ट 2 स्टेटमेंट मैंने अभी सुना नहीं है, तो जब मैं सुनूंगी तो मैं उस पर भी बात करूंगी। जहाँ तक उन्होंने बात की है तो सहर का कहना है कि वो समी से जिस तरह उनकी शादी हुई तो समी ने उनको अप्रोच किया और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इस तरह आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा उनको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। तो यहाँ से क्या होता है, जब सामने से एक लड़का आकर आपको बहुत ज़्यादा प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दे रहा होता है ना और अपना एक ऐसा पॉजिटिव साइड दिखा रहा होता है, हम किसी के अंदर तो नहीं झांक रहे हैं ना, हमें वही दिख रहा है जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ से फिर जो लोग हैं ना वो धोखे खाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी मामला हो, हम किसी का जाहिर देखते हैं, हमें किसी का पूरा बैकग्राउंड पता नहीं होता। इसलिए बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के बेहतरीन नसीब की दुआ मांगते हैं पेरेंट्स। तो खैर, सहर ने कहा कि इतना जब यकीन दिलाया गया तो सहर ने कहा इट्स ओके, चलो ठीक है, सही है, तुम्हारे साथ मैं निकाह करूंगी। उसके बाद जो मेहर का मामला है वो डिसाइड हुआ, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल। सबको ही पता है जो मुअज्जल है वो ऑन स्पॉट अदा किया जाता है और गैर मुअज्जल जो है वो आप जिंदगी में कभी भी अदा करने के पाबंद हैं और जब आपके पास हो जब आप उसको अदा कर दें, है ना। महर तो महर है, वो तो आपको अदा करना पड़ेगा हर हाल में, अदरवाइज अल्लाह के यहाँ आप जवाबदाह होंगे। वैसे हमारे दीन में औरत को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। यहाँ औरतों में तमाम तर रिश्ते आ जाते हैं, चाहे वो बहन का रिश्ता हो, बीवी का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो और माँ का रिश्ता हो या फिर कोई इर्द गिर्द की कोई और औरत हो। औरतों की मतलब इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है कि आपको इज्जत करनी है, आपको एहतराम देना है, ठीक है। तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है। हम उस पर किस हद तक अमल करते हैं, किस हद तक अमल नहीं करते, ये हमारा अपना एक एक्ट है, हमारा अपना एक एक्शन है और इसके लिए हर इंसान जो है वो अपने रब के आगे जवाबदाह होगा। खैर, मैं ये कहना चाह रही थी यहाँ पर कि इनका जो महर डिसाइड हुआ ना वो 2 करोड़ रुपए महर डिसाइड हुआ। उसने कहा, महर ने, करोड़, तो आगे से समी ने कहा नहीं, करोड़ की क्या बात है, मैं तो 2 करोड़ भी दे दूंगा। तो इसने कहा चलो ठीक है, परफेक्टली फाइन, सब कुछ जो है इसे इत्मीनान हो गया कि इसका जो निकाह है, इसकी जो लाइफ है वो सिक्योर रहेगी, सहर और समी की मैरिड लाइफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर भी यही तनाज़ा चला कि ये अलग घर लेना चाहती थी। बेसिकली जो हमारा दीन है ना उसमें ये है कि आप अपनी बीवी को, एक होता है ना कि
एक अलग घर जहाँ पर वो अपनी गृहस्थी बसा सके, सुकून से रह सके, आप लेकर दो उसको। अगर आप हेल्प कर सकते हो ना, मतलब उसके काम काज में, तो आप उसको एक खादमा भी रख कर दो, है ना। जो बीवी अपने शौहर के लिए तमाम तर मामलात कर रही होती है ना, खाना पकाना, कपड़े धोना और उसकी खिदमत, वो तमाम तर चीज़ें बीवी का अपने शौहर पर एहसान होता है, ये उसकी ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है। ये कुछ माशरती मामलात हैं। खैर एनीवेज इस पर मैं नहीं जाना चाहती। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इनको जो पहला जो डिच किया गया वो ये किया गया अकॉर्डिंग टू सहर कि जब निकाह होता है तो वहाँ पर इनका जो हस्बैंड है वो आकर के कहता है कि यार बड़ा मसला हो गया, अगर मैं 2 करोड़ निकाह के हक महर के सेक्शन में लिखवाता हूँ ना तो इनकम टैक्स का इशू हो जाएगा। तो ये फिर अपने किसी कॉमन फ्रेंड को बुलाती है, उससे पूछती है सहर, तो वो कहता है मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना, मे भी ऐसा होता हो, है ना। तो मैं ये सोच रही हूँ सहर, गवाह और वकील होते हैं, मतलब लड़की की तरफ से वकील होते हैं शायद, मैं अगर सही हूँ तो, और लड़के की तरफ से गवाह होते हैं, जो एक निकाहनामे का प्रॉपर एक पैटर्न होता है ना। तो क्या आप खुद से उठकर आ गई थी समी के साथ निकाह करने? क्या आपकी तरफ से कोई समझदार इंसान आपके बड़ों में से नहीं था? आपकी वालदा का आपने जिक्र किया है, आपके वालिद का आपने जिक्र नहीं किया, पता नहीं वो हयात है नहीं हयात, इस मामले में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आपकी तरफ से ऐसा बड़ा जो तमाम तर चीज़ों की नॉलेज रखता हो, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वो डिसीजंस आप खुद नहीं लेती, उस डिसीजन में अपने दोस्त के बजाय आप अपने किसी बड़े को इन्वॉल्व करती है ना। लेकिन खैर ये चीज़ हमें सीखने को मिल रही है ये तमाम तर सिचुएशन देख देख कर। तो फिर सहर का कहना था कि उसने कहा कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, 50 लाख तक मैं लिखवा देता हूँ। सहर ने कहा चलो ठीक है, परफेक्टली फाइन, लिखवा लो, अब क्या कर सकते हैं। और इसे अभी भी कोई डाउट नहीं हुआ था कि समी का कोई ऐसा इरादा है कि आगे चलकर वो इससे अपनी जान छुड़ाएगा, है ना। सहर एक टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जो भी इसका एक अपना मामला था, जो भी इसके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज थी, वो तमाम तर चीजें जानने के बावजूद समी ने इससे निकाह किया। तो किया क्यों? पॉइंट इज दैट। उसके बाद क्या था जनाब कि ये कहती हैं निकाह होता है और जब आते हैं ना काजी तो वो कहते हैं 5 लाख। तो ये कहती है 5 लाख, एकदम चौंक जाती है। पूरा जो निकाह में लिखे हुए शराइत होते हैं वो पढ़े जाते हैं ना, लड़की को बताए जाते हैं। तो वहाँ पर समी कहता है कि काजी साहब आपसे ना यहाँ पर गलती हो रही है, 5 लाख नहीं है, ये 50 लाख है, क्योंकि उसको बोल दिया जाता है कि आपको 5 लाख लिखना तो है लेकिन बोलना 50 लाख है। मैं बड़ी हैरान हूँ जो काजी हैं वो इस किस्म की गुमराहकुन हरकतें कैसे कर सकते हैं। मतलब किस हद तक लोग जा रहे हैं और किस हद तक लोगों को पैसे का हवस है कि उसके आगे वो कोई भी सच झूठ सच कर सकते हैं। सुन करके ना दिमाग जो है ना उसकी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और एक ये लेसन है, जो भी लोग आगे निकाह करें, जो भी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो इन चीज़ों से कुछ आप सीखें। कोई एक अपने प्रिकॉशन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपने निकाहनामे को प्रॉपर आपको पढ़ना आना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं, किस किस तरह से आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात मिलते हैं शरन और कानूनन, और क्या चीज़ है कि जिसको आपको चेक करना चाहिए। अगर कोई बोल भी रहा है मैनुअली, आप उसको लिखा है उसने या नहीं लिखा, वो डिटेल्स टैली हो रही है नहीं हो रही, उसके बाद आपको इजाबो कबूल करना है। यहाँ से ये लेसन मिलता है। खैर जी, ये निकाह हो जाता है। उसके बाद ये कहती हैं 3 महीना गुजर जाता है, इनको निकाहनामा जो है वो मैनुअल प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये परेशान हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके साथ कोई धोखा हो रहा है। इनको मोहब्बत होती है अपने शौहर से, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इनके दिल में एक वो आने लगता है शुबा, डाउट। तो फिर इनका शौहर इनसे कहता है समी कि यार एक मसला हो गया है, 50 की बजाय वहाँ एक 0 मिसिंग हो गया है और वो 5 लाख का अमाउंट शो हो रहा है। तो ये शॉक हो जाती है, अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। कहती है चलो ठीक है। उसके बाद ये अपनी माँ को उम्रे पर ले जाती हैं, ले जाने का सोचती हैं, और अपने शौहर को भी। इस वक्त तक शायद कि इनकी रुखसती नहीं होती। तो इनका शौहर कहता है कि अगर तुम्हारी माँ जाएगी तो फिर मेरी माँ भी जाएगी। और ये हल्फन ये तमाम तर बातें कह रही हैं, कलमा पढ़ रही हैं, और जो भी चीज़ें ये समझ रही हैं कि इनकी बातों में वेट लाने के लिए, वैल्यू लाने के लिए लोग इन पर ट्रस्ट बना लेंगे। तो खैर ये वाली जो बातें होती है तो सहर कहती है ठीक है मैं तुम्हारा तो खर्च उठा सकती हूँ, बट अभी मेरी पॉकेट मुझे इतना इजाज़त नहीं देती कि मैं आपकी जो मम्मा हैं उनको भी उम्रा करवाऊँ, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये अपने शौहर को भी
छोड़ती है कि ठीक है तुम भी मत जाओ, मैं अपनी माँ के साथ ही जाकर उम्रा कर आऊंगी। जब ये उम्रा करने जाती है तो बताती है कि इसके दिल में जितने भी डाउट्स होते हैं अपने शौहर को लेकर कि कहीं वो धोखा ना दे, कहीं वो आगे ज़िंदगी में कुछ बुरे मामलात ना करे, इस तरह से ना हो, उस तरह से ना हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआएं करती कि या अल्लाह मेरे मामलात जो हैं आगे ठीक रखना, अब तो निकाह हो गया है, और उसके दिल में नरमी डालना, मोहब्बत डालना, प्यार डालना, जो भी एक इंसान अपने तरीके से अपने मामलात रब के सामने रखता है। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। फिर शादी का सारा अरेंजमेंट स्टार्ट होता है और इनका कहना था कि इन्होंने शादी का पूरा एक्सपेंस उठाया, क्योंकि जो इनका हस्बैंड था वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया करता था, जिससे हार्डली वो 10,000 15,000 बस इससे ज़्यादा अर्न नहीं करता था। और जो इनके घर का जो मेन अर्निंग सोर्स थी वो सहर हयात थी, है ना, ये वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब क्या था, सहर हयात थी, सॉरी, सहर इज़ उसका डिफरेंट मीनिंग है, सहर का अलग मीनिंग है। खैर, उसके बाद इन्होंने कहा कि जहाँ पर 4 लाख का खर्च था तो वहाँ पर 8 लाख लिए गए। इनको मतलब इस तरह से डिच किया गया, इस तरह से इनके साथ धोखा किया गया, इनको फूल बनाया गया कि अगर खर्च हो रहा है पाई तो बताया जा रहा है वहाँ पर रुपए में ये चीज़ें गई हैं। ये फिर भी मोहब्बत, प्यार और अपने रिश्ते को बचाने के लिए इन्होंने कहा चलो ठीक है, सही कह रहा होगा, शौहर है और मुझे धोखा देकर क्या करेगा, मैं कमाऊं या मेरा शौहर कमाए, हम एक घर हैं, ये चीज़ें ये करते करते ये एक आगे रिश्ते में आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनके शौहर का डेली का ये मामूल बन गया था कि वो बहुत ज़्यादा एक बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करता था, इनके साथ बदजुबानी करता था, इनको गालियां देता था। अच्छा, जो मैंने इनकी पहली वीडियो देखी थी वो थी इनकी वी आर प्रेग्नेंट, और उस पर भी लोगों ने इनको बहुत क्वेश्चन किया था कि लो भाई समी भी प्रेग्नेंट हो गया। मतलब इस तरह से अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को भी कंटेंट बनाया गया था और उस पर भी अच्छा खासा इनका जो एक टाइम था ना वो एक हाइप का टाइम था। खैर, ये चीज़ भी छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा कि ये होते होते इनके घर बेटी भी हो गई और बेटी होने के बाद भी इनके साथ वही रवैया रखा गया। इनका शौहर इनको सोशल मीडिया पर काम करने से रोकता नहीं था बल्कि इनको पुश करता था, क्योंकि सोशल मीडिया की जो अर्निंग है वो सबको पता है, जो क्लिक कर जाए तो फिर उसकी जो अर्निंग है वो सबके सामने है, किस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज होता है, किस तरह से तमाम तर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट होती है। बट पता है पॉइंट इज़ दैट कि उस अर्निंग को हासिल करने के लिए आप अपनी तमाम तर बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं। आप ये तो कह रहे होते हैं कि मैंने अल्लाह से मदद मांगी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने अल्लाह को पुकारा, लेकिन उस चीज़ में कितनी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल को, जो दुनिया की ज़िंदगी है उसको बेटर बनाने के लिए आप वो कर रहे होते हैं जिससे आपको आपके रब ने रोका होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं ना तो फिर इसी तरह के जो मामलात होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना करे आपको सज़ा मिल गई, मैं एक जनरल जो बिहेवियर है ना हमारे लोगों का, हमारी यूथ का, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर लोगों को पॉपुलर होता देख उनका भी जहन इन्हीं तमाम तर चीज़ों की तरफ एक पुल होता है, एक अट्रैक्ट होता है कि मैं भी यही काम क्यों ना करूं, मैं भी जाकर क्यों ना बेपर्दा हो जाऊं, मैं भी जाकर क्यों ना इस तरह से यूं इस एंगल से टिकटॉक पर आकर लाइव करना स्टार्ट कर दूं, मुझे भी लोग गिफ्ट करेंगे, मैं भी जो है मेरी मतलब रातों रात मैं भी ऐसे ही क्लिक कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें एक बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पर। खैर, इनका कहना था कि फिर ये चीज़ें होती गई, लाइफ आगे बढ़ती गई और ये इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे कि वो जो गालियां हैं ना वो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, है ना। फिर इन्होंने डिमांड करना शुरू की कि देखो मुझे अलग घर चाहिए, मैं रोज़ाना की जो तजलील है, जो रुसवाई है, जो डिसरिस्पेक्ट तुम करते हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलग रहेंगे तो वहाँ तुम और जैसे मियाँ बीवी और बच्ची है तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। रोज़ाना इन लॉस के सामने तुम जिस तरह से रुस्वा करते हो, तुम जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हो, ये तमाम तर चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर है। माँ को गालियाँ देते हो, बीवी को गालियां देते हो, मैके वालों को गालियां देते हो, बाप भाई को खुसरा बोलते हो, इस तरह की चीज़ें करते हो, तुम ये कहते हो तुमने ज़िंदगी में मर्द नहीं देखे और इस तरह की बातें अब बर्दाश्त नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक है, जो ये अंगूठा है ना मेरे पैर का, ये तुम मुंह में लेकर बैठ जाओ 20 मिनट तक मेरे पेरेंट्स के सामने, तो मैं तुम्हें अलग घर ले दूंगा। तो यहाँ पर सहर ने कहा मैं इस बात पर भी एग्री कर गई। मतलब आपको इतना रुसवा करना है अपनी वाइफ को, इतना जलील करना है कि उसको नाक रगड़
करवा देनी है अगर उसको अपनी मनपसंद लाइफ जीनी है। मतलब किस तरह का माइंडसेट है। ये तमाम तर चीज़ें होती गई और उसके बाद क्या था जनाब कि सहर ने कहा कि फिर क्या होता है कि अलग घर तो नहीं दिलवाया जाता। उसके बाद इनके यहाँ एक इवेंट होता है, बर्थडे होती है और उस पर केक कटिंग में मुद्दा ये बनाया जाता है कि ये नाराज हो गई क्योंकि इनकी मदर इन लॉ को स्टेज पर बुलाया गया, मतलब समी की वालदा को। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, इनकी ख्वाहिश थी कि इनका फैमिली मूवमेंट बने, लेकिन खैर वहां पर भी इनको सबके सामने रुस्वा किया समी ने और इनको कहा चुप रहो, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वैसे होगा। वो जो एक एटीट्यूड होता है ना डोमिनेटिंग, वो वाला सिलसिला किया गया। उसके बाद सहर ने कहा कि फिर क्या होता है, हम लोग घर वापस आ जाते हैं, इवेंट खैर ठीक से हो जाता है और सो जाते हैं। समी रूम में सो जाता है, ये लाउंज में सो जाती हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो खैर इवेंट इस तरह से इनका होता है। और हाँ, फिर ये कहती हैं कि इनकी किसी बहुत नज़दीकी दोस्त की ना डेथ हो जाती है, तो इनके घर से कॉल आती है बट इनको नहीं इन्फॉर्म किया जाता, कहा जाता है ठीक है बता देंगे। और इस तरह ये सोई रहती हैं, सुबह की सोई ये शाम में उठती हैं तो इनकी मम्मा की इनको कॉल आती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जो नज़दीकी फ्रेंड है उसके घर में उसकी माँ की डेथ हो गई और तुम आई नहीं, जनाजा भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला। वो कहती है मैंने तो समी को बता दिया था। और यहाँ से जब ये अपने शौहर से कहती है तो वो कहता है हॉस्पिटल से देख आई थी ना, काफी है, और कौन सा तुम्हारी माँ मर गई। मतलब ये वाला जो एटीट्यूड होता है, फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि माँ के लिए तुम गाली तो देते थे, रुस्वा भी करते थे और आज इस हद तक आ गए हो कि तुम कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं मर गई। मतलब इतनी नफरत, इतना कीना, इतनी तजलील कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर समी के लिए सहर भी करती तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता, सहर के लिए समी ने किया तो क्यों किया, क्यों बर्दाश्त करे वो आपकी बात है ना। हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है, आपका धोखा बर्दाश्त कर रही है, आपकी गालियाँ बर्दाश्त करी, तो ये तमाम तर चीज़ें वो क्यों बर्दाश्त करे, रीज़न बिहाइंड। अच्छा, यहाँ पर इनका कहना था, फिर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये जो है ना इनके फादर इन लॉ और इनका शौहर घर पर होता है, इनकी सास और इनका देवर घर पे नहीं होता और इनके फादर इन लॉ बिल्कुल इनके मुंह के करीब आकर कहते हैं बस कर जा। तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये तमाम तर गाली गुफ्तार और जो भी मार फिटकार होती है ये कॉल करती हैं पुलिस को। जब पुलिस आती है तो इनका शौहर और ससुर कहते हैं जाओ एसपी को बुला लो, किसी को भी बुला लो, देखते हैं क्या उखाड़ लेगा। और जब वहाँ से टीम आती है इनके हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद, तो पता नहीं समी उनसे क्या बातें करता है कि वो लोग इनसे कहते हैं बीबी कुछ भी नहीं है, घर में तो इस तरह के मामलात होते हैं और आपने इतना बड़ा इशू बना लिया, आपने कॉल कर दी, घर की बातें तो ये तो घरों में चलता रहता है। मतलब ये एक औरत जिस पर टॉर्चर हो रहा है, जो पुलिस को कॉल कर रही है, उससे उसकी बेटी छीनी जा रही है, उस पर दो मर्द गुर्रा रहे हैं, उस पर टॉर्चर मेंटल फिजिकल कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं, तो पुलिस का रवैया भी बड़ा ही अजीब बल्कि गैर मुतवक्का तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा होता है। तो फिर क्या था कि समी उससे कहता है, जो आए हुए होते हैं टीम पुलिस की, तो उनसे कहता है कि भाई आप जाएं, ये सड़क छाप औरतें हैं, इनका कोई किरदार नहीं है, वो तो मैंने इसको इज्जत दे दी वरना ये तो बदनामे ज़माना औरत है। अरे वाह, आपको किसने कहा था कि आप बदनामे ज़माना औरत से शादी करो। अब वो पॉइंट कि जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे मुझे सहर सही लगती है और समी गलत। समी का मैं एक क्लिप सुन रही थी जहाँ पर उसने कहा कि अपनी बेटी का खर्चा मैं उठाता था, लेकिन अगर सहर ने भी किया तो कौन सी बड़ी बात है, बेटी पर ही खर्च किया ना। जब अपने घर वालों पर खर्च कर सकती है तो अपनी औलाद पर क्यों नहीं। यहाँ से सारी जो गेम है वो क्लियर हो जाती है कि जो कुछ सहर कह रही है उसमें 99.8% यूँ समझ लें कि सच्चाई है और इसके साथ जुल्म हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो सिलसिला है, ये जो फाइट है, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती है या इससे लोग लेसन लेते हैं, जिसको जस्टिस चाहिए उसे जस्टिस मिलता है, या फिर ये वक्त की गर्द में यूं ही दब जाता है। इसका पार्ट 2 जब देखूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफिज।